एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में पिंकी चिड़िया रहा करती थी। उसकी नन्ही सी बेटी थी। मम्मा मम्मा, क्या हुआ? आज आप मेरे लिए भोजन लेने नहीं गई मम्मा? आज मुझे बहुत भूख लग रही है। जाइए और मेरे लिए भोजन लेकर आइए मम्मा। आज मैंने खाने में कुछ भी नहीं खाया। मिट्टू भैया, क्या हुआ? क्यों पिंकी, तुम इस तरह क्यों उदास हो? चलो ना, जंगल चलते हैं, भोजन ढूंढ कर लाते हैं। मैंने भी सोचा है अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आऊं। हाँ हाँ, चलते हैं। मेरी बेटी भी कह रही थी कि मम्मा मम्मा, खाने के लिए भोजन लेकर आओ। लेकिन घर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसे पका कर दूं। चलो भाई, कट्ठे चलते हैं, जंगल में भोजन ढूंढ कर आएंगे। कुछ दिन हमें सहूलत मिल जाएगी और अच्छा अच्छा भोजन हम पका कर खाएंगे। ऐसे ही मिट्टू और पिंकी चिड़िया चली जाती है। मिट्टू, अरे अरे कौवा भैया, आज तो मैं मुसीबत में पड़ गया। मैं और पिंकी जा रहे थे और रास्ते में पिंकी को शिकारी ने मार दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। अब उसकी बेटी को कैसे जाकर कहूँ? वो तो रो रही होगी। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर उसे कह सकूं। ये तो बड़ी ही खतरनाक बात है। लेकिन मैं भी कैसे कह सकता हूँ? मुझे तो खुद ये बात बताने में उसे बहुत। ये ऐसे ही कालू भैया भी जाता है। क्या हुआ बेटा? ये लो, तुम्हारे लिए लीची लेकर आया हूँ। अंकल अंकल, मेरी मम्मा नहीं आई। बेटा, मैं देख कर आता हूँ तुम्हारी मम्मा को। मैंने सुना है मिठू के साथ जा रही थी तो जख्मी हो गई है। मैं देख कर आता हूँ और उन्हें घर लेकर आता हूँ। तुम बिल्कुल दुखी ना होना और बिल्कुल भी परेशान ना होना। मैं तुम्हारी मम्मा को जरूर लेकर आ जाऊंगा। बिल्कुल दुखी ना हो मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी मम्मा को लेकर आऊंगा। तुम दुखी और परेशान ना होना, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक होगी। तुम्हें भूख लग रही थी ना बेटा? जल्दी से ये लीची खा लो, जल्दी जल्दी से लीची खा लो बेटा। लेकिन अंकल मम्मा। बेटा, मम्मा भी आ जाएगी, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत करनी होगी बेटा, हिम्मत करो। मैं अभी देख कर रखता हूँ आपकी मम्मा को। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं जाता हूँ। आज मुझे खांसी हो रही है। मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं तुम्हें बच्चों की तरह पालता हूँ और बच्चा ही समझता हूँ। ऐसे ही कालू चला जाता है। ये क्या? ये तो मर चुकी है और इन्हें खून है। अब मैं क्या कहूँगा इसकी बेटी को? पिंकी तो घायल और बेहोश है, लगता है ये मर चुकी है। अब पता नहीं क्या होगा। मुझे इसकी माँ को सब बताना होगा कि ये बहुत बीमार है। चलो, मैं अब जाकर उसी बेचारी लड़की को, छोटी सी बच्ची को, टीना को। टीना बेटा, टीना बेटा, बहुत दुख की बात है बेटा, तुम्हारी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही बेटा। तुम अकेली हो बेटा। अब मैं क्या करूं? अंकल, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। बेटा, कहाँ से लेकर आऊं तुम्हारी मम्मा को? तुम्हारी मम्मा अब इस दुनिया में बाकी नहीं रही। गोरी, गोरी, पिंकी 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 चली गई, हमें छोड़कर चली गई। उसकी बेटी टीना रो रही है। क्या हम उसे अपनी बेटी बना सकते हैं? वैसे भी हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। हम उसे अपनी बेटी बना लेते हैं। हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए मैं कहता हूँ ठीक है कालू, हम उसे अपनी बेटी बना लेते हैं। हमारे तो कोई बच्चे नहीं। हाँ हाँ गोरी, तुम बहुत अच्छी हो, उसे हम लेकर आते हैं। मैं तो इतना दुखी हूँ, खाना तक नहीं खाया 2 दिन से। बेचारी के पास पता नहीं क्या बीत रही होगी बेचारी। अच्छा अच्छा कालू, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिंकी कितनी अच्छी थी, जंगल में सबका ख्याल रखती थी। दुख में सुख में सब साथ देती थी। तुम्हारी माँ बेटा बहुत अच्छी थी, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती थी। चाहे हम अच्छा काम करें या बुरा काम करें, हमेशा हमारा साथ देती थी। वो बहुत अच्छी थी। आज के बाद इस नन्ही सी जान को मैं अपनी माँ, अपनी बेटी बनाकर भेजूंगी और माँ का प्यार दूंगी। ऐसे ही चलो कालू, चलो कालू, इसे इसके घर में रखते हैं। आंटी आंटी, मुझे अपने घर में रहना है, आप लोग भी वही रहिए। आप कालू अंकल आप मेरे पापा हैं और गोरी आंटी मेरी माँ है। आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही वो दोनों जो है उसको ले आते हैं, टीना को, और खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।
अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। और इस तरह दोनों की माँ दोनों को प्यार करती है, कालू और गोरी दोनों प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।